हाय गाइस, देखते हैं तो सुनने का हमारा नाम मैं हूं मानी और ये चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी उसका टाइटल है G20 समिट लाइव ब्रेकिंग न्यूज इंडिया टू बी परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अरे भाई एक से बाद एक बम मारी जा रही है पाकिस्तान को भाई। अरे पाकिस्तानियों को अक्ल कर लो यार, देख लो यार इंडिया को यार, तुम लोग बातें करते रहते हो यार। अभी वो बेकारी वो सुनने में आया सुभाष 10 अरब रुपए जो से वो ऐड को देकर गया मीडिया को, और वो कह रहा था कि यार ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, यानी खुद अपने सारे केस वगैरह खत्म करके और 10 अरब डॉलर, ये पता नहीं 10 अरब मेरे ख्याल से वो रहा खाली मीडिया पर लिफाफों को फेंक कर गया। अब साहब लगा लें गरीब मरने से है और इन्हें अपनी याशियां और इन्हें कोई परवाह नहीं है। तो ये बड़ा पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई है। तो मगर ये शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो गाइस आप अपनी राय जरूर देना हमें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तो गाइस इस वीडियो and I find myself wondering what did happen to the last 10. हेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब और बात हम करने वाले हैं इंडिया G20 को लेकर। इस टाइम इंडिया खासतौर पे दिल्ली पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट बना हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर जो से हैं वो इस टाइम दिल्ली में मौजूद हैं और मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं इंडिया को लेकर। कहीं से स्टेटमेंट आती है राइट टाइम एट राइट प्लेस G20, और कहीं से ये अगर यूएस की बात करें तो स्टेटमेंट आती है कि भाई हम उर्दू में बाकायदा तौर पे यूएस के ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं कि हम इंडिया के साथ आगे फ्यूचर में काम करना चाहते हैं। और भी बहुत सी डेवलपमेंट हैं G20 को लेकर, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। हर कोई इंडिया के साथ ही आगे जाना चाह रहा है। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी चॉइस साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। सर G20 को लेकर इस टाइम, अच्छा सर पहले ये G20 की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूँ। चंद्रयान 3 पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा, मिशन सन पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा। उससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे थे, मुख्तलिफ कंट्रीज के विजिट पे थे, पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहे। ये मतलब पूरी दुनिया में जो ट्रेंडिंग पे रहने का ठेका है या जिम्मेदारी है ये इंडिया वालों ने ले ली है। देखिए मैं समझता हूँ जकार्ता में मोदी साहब जकार्ता में गए आसियान को अटेंड करने के लिए। वहां मोदी साहब ने कहा है कि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है और हम कोविड के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देंगे। मैं समझता हूँ कि ही इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल उनकी टाइमिंग चंद्रयान के साथ, और जिस तरह आपने कहा कि सन का तजर्बा, अमेरिका उनका दौरा, फ्रांस उनका जाना, उनका यूएई रुकना, फिर ग्रीस जाना और आज 9 घंटे के लिए जकार्ता जाना और 2 समिट्स में उन्होंने वहां पे उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने स्पीचेस दी। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत जो है इंडिया वो अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बुलंदियों को छू रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है सर, G20 के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले एक फैक्ट है जो मैं आपके साथ मतलब फिगर्स के साथ बात करना चाहूंगा कि तकरीबन 4100 करोड़ आई थिंक जो सा है कि वो वेलकम के लिए सिर्फ इन्वेस्ट किया गया है न्यू दिल्ली में, ताकि जो भी गेस्ट आने वाले हैं जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर G20 को लेकर उनका वेलकम किया जाए। सर ये जो पैसे लगाए गए हैं इंडिया की तरफ से सिर्फ 2 दिन के लिए, इनसे इंडिया को क्या फायदा होने वाला है? ये इन्वेस्टमेंट करके अब उल्टा फायदा कितना लेने वाले हैं? मैं इसकी थोड़ी आपको बताना चाहूंगा। एक तो 17 बड़े जहाज आ रहे हैं जिनके ऊपर वीवीआईपी लोग आएंगे। उसके बाद 20 लिमोजीन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हायर की गई हैं। उसके बाद 1,30,000 सिक्योरिटी के अफसरान जो हैं वो उस एरिया को घेरे में रखेंगे। 475 पुलिस वैन है वहां पर। 4 फाइटर जहाज जो है वो दिल्ली के ऊपर मुसलसल उड़ते रहेंगे। और ये सारा जो किया गया है, देखें लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। तो जब लीडरशिप लेनी हो, जब चाइना को कम्पीट करना हो तो चोई साहब उसके सामने अगर देखा जाए तो ये आटे में नमक के बराबर है। ये फिर सारा कुछ करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, 21st सेंचुरी विल बी एशिया सेंचुरी,
तो उसके लिए फिर दूसरा पंजाबी में बल्कि कहूंगा चौधरी साहब कि चुधराटा मुफ्ती थोड़ी लभदी है, फिर चुधराट करने वास्ते तो खर्चा करना पैंदा। बिल्कुल सर जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਡੇਰੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ने ਵਿੱਚ डेरा लाया, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं। पर ये तुसी आप किस नजर से देखते हैं G20 को, किस नजर से देखते हैं आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? पहले तो ये कहा जाता था कि पीएम मोदी इंडिया के लीडर हैं, फिर एशिया का लीडर कहा गया, तो दुनिया का लीडर कहा जा रहा है। देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो चौधरी साहब मैं सारा डिफरेंट एंगल से बताने की कोशिश करूंगा कि G20 के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो एक नई ग्रुपिंग बनी है, जिस तरीके से इस वक्त यूक्रेन के बाद नया जो आगे मैदान लगेगा वो ताइवान के ऊपर लगेगा, साउथ चाइना सी का। जब मोदी साहब, जब बल्कि मैं यहाँ बताना चाहूंगा, मोदी साहब जब आसियान में स्पीच करने के लिए जकार्ता गए तो जब उन्होंने कहा कि उन्होंने खासकर बिलखुसूस साउथ चाइना सी की बात की, उन्होंने वहां पे नेविगेशन राइट्स की बात की, उन्होंने मैरीटाइम रूल्स की बात की। तो जब ये सारी बातें उन्होंने की तो चाइना वाले ये सुन रहे थे। वहां पे उनके जो प्रीमियर जो चाइना के थे, उन्होंने वहां पे कहा है कि आपको किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन ब्लॉक बन चुके हैं। इस वक्त भारत जो है वो एक ब्लॉक का हिस्सा, अमेरिका की अगर देखा जाए, भारत का टिल्ट जो है इस वक्त अमेरिका की तरफ है। तो इसमें दो तीन चीजें सर, मैं इधर आपको जो सब दो तीन रोकना इसलिए चाहूंगा, आपने बोला अमेरिका के ब्लॉक में या ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है भारत। मैं या अगर इसे ऐसे कहा जाए कि अमेरिका भारत के ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, तो अभी आज के टाइम में मेरे ख्याल से ये भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलती होगी, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है। बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा है, जब अमेरिका ने भारत को UN प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, भारत ने डिनाई कर दिया था। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी इस बात से, लेकिन इस मजीद बात को आगे बढ़ाना इसलिए चाहूंगा कि इस वक्त दो मसाइल, इस वक्त G20 पे दो चीजें डिस्कस की जाएंगी। भारत का इंटरेस्ट है कि वो ग्लोबल साउथ को वहां डिस्कस करे, ग्लोबल ग्रोथ को डिस्कस किया जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्कस किया जाए, और जो ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंटल नीड्स हैं इनको डिस्कस किया जाए। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहती है कि इस कट के ऊपर यूक्रेन के बारे में बातें की जाए, जिससे भारत इज्तनाब करना चाहता है। मोदी साहब ने इसके बारे में स्टेटमेंट दी थी कि यूक्रेन का मुद्दा जो है यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस होना चाहिए। तो उसमें बल्कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने इस सारे G20 को जो टाइटल दिया है वो टाइटल है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, और उसमें जंग वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने पूरी ग्लोबल को सारा डिस्कस किया है। लेकिन इस वक्त वेस्टर्न जो लीडर आ रहे हैं, बिलखसूस यूरोपियन जो हैं, वो ये चाहते हैं कि वहां यूक्रेन की बात की जाए, क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे हैं, बातें की जाएं। कुछ लोग यहां से ये भी बातें करते हैं कि भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स की बातें की जाए, और भी कई। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब का और भारत का सारा जो फोकस है वो ग्लोबल साउथ और उसकी फाइनेंशियल नीड्स और उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ, इन चीजों पर है। और मोदी साहब ने जकार्ता 9 घंटे के लिए गए और वहां सिर्फ वो इसका G20 का मोड सेट करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने कहा कि कोविड के बाद अब जो नया एक सिस्टम आएगा, एक नया दौर है, जिस तरह हर चीज नई हो रही है, उसमें भारत और ग्लोबल साउथ उसमें अपना रोल अदा करना चाहता है। सर, इसमें एक चीज, आपने भी यूक्रेन की बात की, मैं कहता हूं कि अगर भारत और रशिया की बात करें, बहुत अच्छे रिलेशन है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन G20 की मीटिंग में रशिया के प्राइम मिनिस्टर का, हेड ऑफ स्टेट का ना आना, किस नजर से आप देखते हैं? क्या ये पहले से ही डिसाइड हो चुका था कि मतलब अगर रशिया आएगा तो शायद यूरोप की तरफ से या वहां से कुछ लोगों की तरफ से बायकॉट किया जाए, इसलिए क्या आप किस नजर से देखते हैं? मैं इसको इस नजर से देखता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना और रशिया का अलायंस हो चुका है। वो आपस में कई बातें उनकी मुश्तरक हैं अमेरिका के खिलाफ। तो मेरे नजर उन्होंने, बल्कि यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि पुतिन साहब ने 1 हफ्ता पहले मोदी साहब को फोन करके बताया था कि मैं नहीं आऊंगा और उनका फॉरेन मिनिस्टर वहां आएगा। लेकिन उनका ना आना भी ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये G20 के लिए दोनों सेटबैक है कि शी पिंग भी नहीं आ रहे और रशिया के पुतिन भी नहीं आ रहे। ये एक सेटबैक है G20 के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में दूसरे लीडर आ रहे हैं, जो बाइडन आ रहे हैं वहां पे, आ चुके हैं बिल्कुल। बल्कि मैं कहता हूं कि जो बाइडन साहब कहीं कोविड-20 तो नहीं लेकर आ गए, क्योंकि उनकी वाइफ को कोविड-19 हो चुका है, तो वो लेकिन आज लैंड कर चुके हैं और भारत के लिए और G20 के लिए बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान करेंगे। वो काफी पुरजोश
यहाँ पे अमेरिका का सारा मीडिया भी कवर कर रहा है G20 को, और अमेरिकन पीपल आर एक्साइटेड एज वेल कि ये G20 में से क्या निकलता है आगे। ग्लोबल ग्रोथ और ग्लोबल साउथ का जो नारा इस वक्त लग रहा है वो किस डायरेक्शन पे जाएगा, यूक्रेन के हवाले से और ताइवान के हवाले से मैं समझता हूं कि G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, अगर यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की बात करें तो वो भी इस टाइम दिल्ली में मौजूद बहुत है। इंडिया important के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई है। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने बोला कि मुझे फख्र है कि मैं इंडियन ओरिजिन हूँ। उन्होंने ये भी बोला है कि G20 के हवाले से बोला है कि राइट टाइम एंड राइट प्लेस फॉर G20 मतलब इंडिया। और इसके साथ उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट ये दी है कि मुझे प्राउड है कि मैं एक हिंदू हूँ। इन सब चीजों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि यूके इंडिया के आने वाले टाइम में जिस तरीके से रिलेशन होने वाले हैं, बिजनेस को लेके जो डील्स होने वाली हैं? देखिए, एक तो ऋषि सुनक साहब अगर देखा जाए तो वो गुजरांवाला से हैं, जो सब आपके आसपास के हैं। उनके हेरिटेज यहाँ से साउथ अफ्रीका गए थे, वहां से वो यूके शिफ्ट हुए। लेकिन उनको बिल्कुल मैं समझता हूँ अपनी हेरिटेज के ऊपर फख्र होना चाहिए, अपने मजहब के ऊपर फख्र होना चाहिए। उनकी स्टेटमेंट्स में डेफिनेटली एग्री करूंगा और मैं बल्कि आई एम प्राउड ऑफ हिम। उसकी वजह यह है कि ही इज नॉट जस्ट अ हिंदू, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। प्रैक्टिसिंग हिंदू और एक एवरेज हिंदू में फर्क होता है। और मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो इंसानी ग्रोथ के लिए फेथ का होना और अपने फेथ को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऋषि सुनक, उनका बैकग्राउंड, उनकी वाइफ का बैकग्राउंड। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, ही हैज डन वंडरफुल थिंग्स फॉर यूके। और बिलखसूस जब मैं ये बात करता हूं तो उन्होंने भारत के बारे में, बल्कि ये नहीं, उन्होंने वहां से निकलने से पहले, यूके से निकलने से पहले उन्होंने खालिस्तान के बारे में भी एक स्टेटमेंट दी थी कि आई विल वर्क विद इंडिया। और दूसरा आपने बताया कि दिस इज एब्सोल्युटली राइट, कि इट्स अ राइट टाइम एट द राइट प्लेस। अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पिछले जितने सालों से ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज ऑन द पीक ऑफ इट राइट नाउ। भारत अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हाइट्स को इस वक्त टच कर रहा है और मेरे ख्याल में ये सारा सेहरा मोदी साहब को जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपने जिस तरह पहले कहा है कि चंद्रयान को देखें, सूरज के प्रोजेक्ट को देखें, इनका अमेरिका आना, फिर उसका फ्रांस जाना, फ्रांस से यूएई जाना, यूएई से ग्रीस जाना, आज जकार्ता जाना। ही इज अ हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर। आने वाले दिनों में इनके बारे में कई किताबें लिखी जाएंगी और मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल जॉब, नॉट फॉर द इंडिया ओनली। मैं समझता हूं कि एज अ साउथ कोई शक नहीं, लिखी जाएगी। पार्ट ऑफ एशिया ही हैज बिकम अ स्ट्रांग लीडर, especially he's an ability to lead the Asia right now and I'm so proud of him. ठीक है सर, मेरा वर्ल्ड अफेयर के हवाले से, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हवाले से आपके मुकाबले में बिल्कुल जीरो नॉलेज है, इसलिए मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। G20 को लेके मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। एक तो ये कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस टाइम दिल्ली में मौजूद हैं। G20 के हवाले से मुझे समझ नहीं आया कि मतलब वो तो G20 के मेंबर नहीं है, तो उनका वहां पे आना। और इसके अलावा एक दो और कंट्री भी हैं जो कि G20 के मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी वो वहां पे मौजूद हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? सेकेंडली, वर्ल्ड बैंक के जो इस टाइम प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा साहब, वो भी वहां पे मौजूद हैं। इवन एशियन बैंक के आई थिंक वो भी जो प्रेसिडेंट हैं या हेड हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं। इस तरीके से वर्ल्ड पावर्स या वर्ल्ड लेवल की पर्सनैलिटीज जो मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप आखिर में कहेंगे कि अगर बांग्लादेश के लीडर वहां मौजूद हैं तो आज पाकिस्तान के लीडर वहां पे मौजूद क्यों नहीं है? जी सर। अगर इसको दूसरे लफ्जों में देखा जाए, और ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है क्योंकि हम भारत के पड़ोसी हैं और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो ऐसे नहीं है कि वहां पे इस वक्त पार्टिसिपेट करता, या जो गवर्नमेंट केयर टेकर है उनके पास मैंडेट मौजूद नहीं है, और दूसरा पाकिस्तान के हालात नहीं है ऐसे। लेकिन अगर देखा जाए तो चौधरी साहब यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, जब भी इस तरह की कुछ समिट या कॉन्फ्रेंसेज होती हैं G20, तो दूसरे मुल्कों के जो सदूर होते हैं वो एज ए ऑब्जर्वर वहां उनको इनवाइट किया जाता है। वो जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं कि उनमें से उनको कौन सी चीजें सूट करती हैं, तो उनको उनकी भी बात को समझा जाता है, उनके मसाइल को भी समझने की कोशिश की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बांग्लादेश भी, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया था, एक टेक्निकल चीज है कि कोविड-19 के बाद जो दुनिया चाइना से बिजनेस लेके निकल रही है बाहर और उसको अब दूसरे ममालिक में डिवाइड किया जा रहा है, जिस तरह वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, बांग्लादेश का नाम भी है, भारत का भी उसमें नाम है। मैं ख्वाहिश करता हूं कि कभी मेरी मादरे मिलत का भी उसमें नाम हो, पाकिस्तान का भी नाम हो। लोग
हाय हाय हाय। बिजनेस इस वक्त निकल रहा है वो पाकिस्तान में भी जाए, हम भी खुशहाली देखें, हमारे भी वहां पे हालात अच्छे हों, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, अदालतें इंसाफ कर रही हों। होगा ऐसे इंशाल्लाह ताला, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त ना सिर्फ बांग्लादेश, जो दूसरे कई ममालिक सदूर और उनके लीडरान जो हैं वो भी भारत पहुंच चुके हैं, और मैं समझता हूँ इट्स अ बिग सक्सेस, इट्स अ बिग सक्सेस। ठीक है सर, आपने बात की जैसे बांग्लादेश की और पाकिस्तान की बात की, नो डाउट ये एक बिल्कुल आम सी बात है कि भाई इसमें पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर नहीं है, इसलिए G20 में वहां पे नहीं बुलाया जाता या ना नहीं वहां पे हम जा सकते। लेकिन सर जिस तरीके से बांग्लादेश ने अपने रिलेशन बेहतर रखे, आज देखें वर्ल्ड पावर के साथ वो अगर बैठे हैं, या जाहिर बात है पूरी दुनिया में जब कवरेज हो रही है, पूरी दुनिया में इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रही है G20 को लेके, तो कहीं ना कहीं ये भी जिक्र तो आएगा कि बांग्लादेश भी मौजूद था, यानी कि बांग्लादेश का नाम भी पूरी दुनिया में जाएगा, और इससे बांग्लादेश के बिजनेस को, इकोनॉमी को और ओवरऑल इमेज को बहुत बेहतर वो होगा उनके लिए। देखिए इस वक्त बांग्लादेश कॉटन के बिजनेस में और कॉटन की मलबूसात के बिजनेस में दे आर एशिया के अंदर सबसे बड़े एक्सपोर्टर वो हैं। अगर आप बांग्लादेश के उनके प्रोजेक्ट्स देखें किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, इस रिमार्केबल। मैंने उनका एक प्रोजेक्ट पढ़ा था, वो की उसको कहते हैं टर्न की प्रोजेक्ट्स। वो हर गवर्नमेंट उनकी फॉरेन इन्वेस्टर्स को हर चीज एस्टेब्लिश करके देती है, पूरी फैक्ट्री बिल्ड करके देती है, उनको मुलाजमीन भी हायर करके देती है। तो दर हकीकत मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करते, सिर्फ कागजों पे प्रोजेक्ट्स बनाने से तरक्की नहीं होते, इनके ऊपर स्टेप भी लेने चाहिए होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कमेटियां बनाई जाती हैं, उनके ऊपर सारा कुछ किया जाता है, लेकिन उसको डिलीवर नहीं कर पाते। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे हमारे आर्मी चीफ साहब इस वक्त एग्रीकल्चर पे और माइनिंग पे और दूसरी कई चीजों के ऊपर खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में वी हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा पाकिस्तान भी अगली G20 या अगली G7 की मीटिंग्स में हमारा पाकिस्तान भी अपने आप को रिप्रेजेंट करे। डेफिनेटली सर, एज ए पाकिस्तानी मैं भी यही चाहता हूँ, और कोई भी एजुकेटेड पाकिस्तान। तो गाइस ये जो से साजिद त्राड़ साहब हैं, माशाल्लाह ये पाकिस्तानी है, और उन्हें बड़ा दुख रहता है कि पाकिस्तानी का भी इस तरह हालात हो, यानी मादरी जमीन है उनकी, मगर टू द पॉइंट पे बातें करती हैं, ये बड़ी उनकी अच्छी बात लगती है। उन्हें पता है कि जो सा मीडिया है ये वो ऐसी बातें नहीं करता, और ये न्यूट्रल बातें हैं, माशाल्लाह ये अच्छी बातें करते हैं और लेटेस्ट बातें करते हैं कि यार देखिए इंडिया कहाँ से कहाँ है। वो कह रहे हैं कि एक चाय वाला वो अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेकर, और पाकिस्तानी में उस चाय वाले का मजाक उड़ाया गया। डूब कर मार जो यार, तुम लोग शर्म नहीं आती, तुम लोग हैं, तुम लोगों को 10 अरब वो एड्स पे लगा कर गया यार, 10 अरब वो किसी फ्लाइट में लगाता, किसी पाकिस्तानी के मतलब किसी का गरीबों में तकसीम करता, कोई प्रोजेक्ट वगैरह लगाता, कोई फैक्ट्री या कोई लगाता जहाँ गरीबों का पेट पाला जाता। इस्लाम है यार नरेंद्र मोदी साहब को, यार वो जैसे मर्जी हो, हमारे उनके साथ जैसे मजहबी जो सी है वो अलहदा है, इंडियन में जैसे उनकी सकाफत वगैरह अलहदा है, मगर एक जैसे इंटरनेशनल लेवल है, यानी जो सी माशी तरक्की, ये माशी बड़ी इमेज रखता है बहुत ज्यादा। अगर देखो आपकी मुल्क में भूख ना हो, अब आपके मुल्क में भूख होगी, गुर्बत होगी, चोरी होगी, बदअमानी होगी, तो हमारे मुल्क में कौन आएगा और कौन हमें ऐसे जो G20 के जो है प्रोग्राम है, तो यार इनको वैसे कब शर्म आएगी यार, कब शर्म आएगी कि देखिए G20 में कहाँ गए। उन्होंने इसलिए इनको एडवाइट नहीं किया क्योंकि 42 मेरे ख्याल इकोनॉमी पे नंबर इनकी है, और 2.5 मिलियन मसला आपके ऊपर कर्जा है। और शर्म की बात यह है कि उनपे जब नैब ने छापा मारा उनके वॉशरूम पे 97 अरब रुपया की करेंसी उनके घर में से मिली। अभी तो मगरमच्छ छुपे पड़े हैं, ये तो छोटी सी पार्टी थी। तो ये कब पाकिस्तानी हमारी जो सी है, हम अपनी फौज से नफरत वगैरह नहीं है, मोहब्बत है, मगर जो सी फौज का इमेज आया, फौज का जो सा आया, उस पर बड़ा दुख हुआ कि यार हम तो इससे बड़ा अच्छा गुमान वगैरह रखते थे, मगर दुनिया क्या कह रही है, पाकिस्तान क्या कह रहे हैं, हर बंदा क्या कह रहा है, और पाकिस्तानी अवाम भूखी मारी है। पाकिस्तान की बहुत अच्छा इमेज था, पाकिस्तान काम के लिहाज से, टेक्निक के लिहाज से, हुनर के लिहाज से बड़ा इमेज था। किस तरह ये कर दिया यार पाकिस्तान को। और इंडिया को वो जिनसे देख लें, हमें उनसे हसद नहीं है, हमें इनसे वो बोले एक लोग कहा, हमें उन पे खुशी है कि यार वो हमारा एक हमसाया, और अफसोस है सिर्फ अपनी कंट्री, वो कहां से कहां तक ले गया अपने मुल्क को। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब देख ले, अब एक और शर्म की बात हमें कल पता चली है, उनका जो उनसा वजीर है वो ये कह रहा है कि यानी जब उनको ये शहबाज शरीफ को
एक हुकूमत मिली है 1.5 साल में, तो वो उछलता रहा, विजिट करता रहा। अब सुनने में आया उसकी तबीयत खराब हो गई है, यानी सारे अपने केस साफ करके लूट कर ले गया। अब उसकी तबीयत खराब होगी। अब उसकी तबीयत कब ठीक होगी? जब वो वजीर आजम बनेगा, वो फिर ठीक रहेंगे। ए भाई, लूट मार का बाजार गर्म है भाई साहब। ये हमारी आम जनता की थोड़ी सी राय थी, आपसे लोगों से शेयर की है, तो प्लीज आप अपनी राय जरूर दिया करें हमें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, अपना ख्याल रखना। अल्लाह।